इनकम टैक्स में आज देखेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर 3 के लिए इनकम टैक्स का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें ध्यान देंगे यदि आपका मकान, एक मकान है, 2 मकान है, 3 मकान है, जिस मकान में आप खुद रहते हैं उस मकान में एक मकान आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, बाकी सब रेंटेड माना जाता है। तो हम लोग कैसे उसको टैक्सेबल इनकम निकालते हैं फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इनकम के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने का कुछ नियम है और भी वीडियो में, इसके पहले वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे फाइंड करते हैं वो बताए थे। आज इसका बेसिक बता रहे हैं सेकंड पार्ट में। ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है वहां पर क्या नियम है, क्या देखेंगे हम लोग। सबसे पहला देखेंगे हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट। 3 चीज देखेंगे। तीनों में हम लोग देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट में सबसे बड़ा कौन है, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने का सबसे शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ मैं, इसको यूज करेंगे आप लोग तो इसको फाइंड करने में बहुत सुविधा हो जाएगी आप लोग का। मैथमेटिकल व्यू से मैं इसको समझा रहा हूँ। ये जो मेरा यहाँ पर अमाउंट आएगा, ये इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। बहुत बारीकी चीज है, गौर से देखिए। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर। इस एक्सपेक्टेड रेंट में हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, इसी को रिपीट करेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट। अब इन दोनों में देखेंगे विच एवरेज हायर, कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, है ना। इसको ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग एक चीज गौर करना पड़ता है, एक्सपेक्टेड रेंट होने के लिए ये मस्ट है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट। अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विच एवरेज लोअर, इन दोनों में कंपेयर करते हैं विच एवरेज लोअर। जहां पर स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा वहां पर क्या देखेंगे, लोअर, और स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा वहां पर हम लोग विच एवरेज हायर जो था उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जो अगर स्टैंडर्ड रेंट इसमें से जो तीनों में से बड़ा आएगा, हायर आएगा, हायर, और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में जो आपका लोअर होगा वही क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। और इस एक्सपेक्टेड रेंट को यहाँ पर लाएंगे, एक्चुअल रेंट कंपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
ये हो गया पहला मेथड, पहला। अब आएंगे सेकंड, नॉट कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। फिर हम ध्यान देंगे इसमें, नॉट कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ एक्सटर्नल रेंट हट जाता है। नॉट कवर्ड, इसी में थोड़ा सा हम देखेंगे, नॉट कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, सिर्फ इसमें एक्सटर्नल रेंट नहीं होगा, ये तीनों में से हायर निकालेंगे, ये जो निकलेगा ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट फिर लाएंगे एक्चुअल रेंट। इसमें चेंजिंग डिफरेंस ये हुआ कि एक्सटर्नल रेंट इसमें नहीं रहेगा, अगर एक्सटर्नल रेंट रहा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें लोअर देखेंगे। क्लियर? तो एक्सटर्नल रेंट है, इसका मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट कवर्ड हो रहा है, एक्सटर्नल रेंट नहीं दिया इसका मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट कवर्ड नहीं हो रहा है। ये हम लोग सीख लिया अभी रेंट GAV फाइंड करने के लिए। GAV फाइंड कर लिए, GAV फाइंड करने के बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या फॉर्मेट हम लोग का है, हाउस प्रॉपर्टी निकालने का क्या फॉर्मेट है। फॉर्मेट देखेंगे सबसे पहले हम लोग, अमाउंट रुपीज का साइन ले लीजिए और हेडिंग दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, होगा नाम दे देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। क्लियर? तो हमने जो GAV फाइंड किया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसको यहाँ लिखिए। क्वेश्चन में यदि होगा म्युनिसिपल टैक्स, उस अमाउंट की यहाँ प्लेस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स के बाद से यदि मेरे पास अनरिलाइड रेंट है, सपोज अनरिलाइड रेंट, इफ इन क्वेश्चंस गिवन, लेस कर लीजिए, ये जो मेरा अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड एनुअल वैल्यू होगा। एनुअल वैल्यू में हम लोग देखेंगे और लेस करना है। एनुअल वैल्यू में डिडक्शंस अलाउड होता है, इसमें डिडक्शन अलाउंस में पहला स्टैंडर्ड डिडक्शंस, इसका रूल्स होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये जो एनुअल वैल्यू आएगा इसका 30% फाइंड करेंगे, और फिर यहाँ पे लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों आइटम को यहाँ लेस कर देंगे। ये हम लोग हो गया इनकम फ्रॉम HP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। क्लियर? इंटरेस्ट लोन भी दो प्रकार का होता है, एक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड और होता है करेंट ईयर का, दोनों को डिटरमाइन करेंगे। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 दिया जाता है, रूल्स है 1/5। करेंट ईयर का जितना इंटरेस्ट फाइंड होगा करेंट अमाउंट का, उसको फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, इसके पहले दे चुके हैं, उससे हेल्प लिया जा सकता है। ये हम लोग हुआ हाउस प्रॉपर्टी का फाइंड करने का फॉर्मेट। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चंस नोट करते हैं। इससे बच्चों को बहुत सुविधा हो जाएगी, खास करके जब से ऑनलाइन क्लासेस का हुआ है, बच्चों को द्वारा बार बार बोला जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है बच्चों के लिए सुविधा हो जाए। ये इनकम टैक्स हम लोग का HSC मेहरोत्रा के बुक्स को एडॉप्ट करके चल रहे हैं, उससे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फाइंड करना हम लोग को क्वेश्चन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ
ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। म्युनिसिपल वैल्यू 75,000। फेयर रेंट दिया हुआ है 80,000। एक्चुअल रेंट 30,000 पर यूनिट है और एक्चुअली में 3 यूनिट्स का दिया हुआ है, हो जाएगा 90,000। विच एवरेज हाइयर, कौन बड़ा है इसको बाहर निकालेंगे 90,000। ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। फिर यहाँ पाएंगे एक्सपेक्टेड रेंट 90,000, एक्चुअल रेंट फिर से आएंगे दोबारा 90,000, विच एवरेज हायर क्योंकि दोनों इक्वल है, ये मेरा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दोनों इक्वल है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। ये मेरा हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसको बनाना हम लोग को क्वेश्चन सिर्फ मांग रहा है आपसे, क्या डिटरमाइन कीजिए, एनुअल वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आएंगे फॉर्मेट से एनुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मेट दिए थे उसी के पास यूज कर लीजिए। अमाउंट कंप्यूटेशन ऑफ, सिर्फ एनुअल वैल्यू आपसे मांग रहा है, एनुअल वैल्यू GAV 90,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ म्युनिसिपल टैक्स 12,000 दैट इज 78,000। ये मेरा हो गया एनुअल वैल्यू। इसमें और रेंट भी नहीं दिया हुआ है, रहता एडजस्ट करते हैं हम लोग। और टैक्सेबल अमाउंट यदि निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिविएशन लेस करते हैं और इंटरेस्ट लोन होता उसको लेस करते हैं, तो हम लोग क्या आ जाता, टैक्सेबल अमाउंट आ जाता। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में चूंकि मांगा गया सिर्फ एनुअल वैल्यू। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? इधर सेम आएंगे 2 नंबर में, क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है 2 नंबर्स। तो में देखेंगे 4 यूनिट है, 1 यूनिट का दिया हुआ है 48,000। उससे सेम चलेंगे कैलकुलेशंस ऑफ GAV, कैलकुलेशंस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशंस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशंस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ देखेंगे सबसे पहले एक्चुअल रेंट 48,000 पर यूनिट है, टोटल यूनिट कितना दिया हुआ है 4, इक्वल टू 1,92,000 जो ये एक्चुअल रेंट 1,92,000 ये हो गया एक्चुअल रेंट 1,92,000। थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। $1,92,000। फिर क्वेश्चन आएंगे इसके बाद से, फिर दिया हुआ है इसमें आपका स्टैंडर्ड रेंट 2,20,000 सर, यहाँ भी जब नहीं करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू 1,65,000 दिया 1,65,000 म्युनिसिपल वैल्यू 1,65,000 म्युनिसिपल वैल्यू 1,65,000। और फेयर
फेयर रेंट यहाँ दिखा रहा है कितना आपका, फेयर रेंट आपका 2 लाख, फेयर रेंट 2 लाख। देखिए विच एवरेज हायर, हायर आपका हो गया 2 लाख, ये हो गया एक्सपेक्टेड रेंट, फिर आएंगे एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख, और इसमें से आपका स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया 2,20,000, स्टैंडर्ड रेंट 2,20,000। इसमें जब स्टैंडर्ड रेंट लगता है तो लोअर लेते हैं हम लोग, फिर सेम हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख हो गया। फिर एक्चुअल रेंट 192, ये निकल जाएगा यहाँ पर 2 लाख, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख हो गया। थोड़ा सा लाइट का दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे उस तरह सेम डिटरमाइन कर देंगे हम, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख लेस म्युनिसिपल टैक्स 35,000 लेस कर दीजिए 1,65,000 हो गया एनुअल वैल्यू, 1,65,000 हो गया आपका एनुअल वैल्यू। इस प्रकार से हम लोग को फाइंड किए। फिर ध्यान देंगे कैसे क्वेश्चन विजिबिलिटी थोड़ा